ईरान के साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल गया। आज जिनेवा में यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब के साथ जौहरी मामलात पर बैठक लगेगी। अमरीका ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी आज तलब। अमरीकी सदर ईरान के हवाले से आइंदा 2 हफ्तों में फैसला करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने प्रेस ब्रीफिंग में सदर ट्रंप का बयान पढ़कर सुना दिया। अमरीकी सदर आलमी मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं, लेकिन वो ताकत के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकिचाते। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविच की प्रेस ब्रीफिंग। ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म करना पहला और दूसरा हदफ बैलिस्टिक मिसाइलों की सलाहियत को रोकना है। हुकूमत का गिराना या बदलना इसराइल का मकसद नहीं, ताहम ये मुमकिन नतीजा हो सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का मकामी टीवी को इंटरव्यू। दावा किया ईरानी हुकूमत कमज़ोर पड़ रही है। ईरान फौजी तंसीबात और तवानाई के मराकज़ पर हमले जारी रखने का ऐलान। ईरान के रहबर आला इसराइल को भरपूर ताकत से जवाब देते रहने के लिए पुरअज़्म। ईरानी अवाम अपने अज़्म व हिम्मत को बरकरार रखें, कामयाबी ईरानी कौम को मिलेगी। आयतुल्लाह खामनाई का पैगाम। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला। जदीद तरीन मिसाइल ने तल अवीव समेत सहूनी रियासत में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। इसराइल के कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर समेत इक्तिसादी अहदाफ को निशाना बनाया गया। स्टॉक एक्सचेंज समेत कई कसीरुल मंजिला तिजारती इमारतें तबाही का मंजर पेश करने लगीं। अस्पताल की आड़ में काम करने वाला इसराइली फौजी ठिकाना भी मलबे के ढेर में तब्दील। ताज़ा जवाबी हमले में 137 इसराइली जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। इसराइल के ईरानी शहर बूशहर, अस्फहान और नेतन्स में जौहरी तंसीबात पर हमले। बूशहर खलीज के साहिल पर ईरान का वाहिद फाल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसराइली फिजाइया ने खंदक में भारी पानी की तहकीकी रिएक्टर को भी निशाना बनाया। इसराइल के ईरान के कलश तालशान गांव के सनती इलाके में रिहायशियों को इनखला की वार्निंग जारी कर दी। इसराइली फौज के मुताबिक इलाके में ईरान की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के बूशहर एटमी पावर प्लांट पर इसराइली हमले के फौरी बाद रूस का शदीद एहतजाज। रूसी वजारत खारजा की इसराइल को पावर प्लांट पर हमले रोकने की तंबीह। रूसी सदर पुतिन का चीनी हम मनसब शी जिनपिंग को भी टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं की एटमी तंसीबात पर हमलों की शदीद मजम्मत। रूसी एहतजाज के बाद इसराइल ने बूशहर एटमी प्लांट पर हमला गलती तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान का ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली जारहत फौरी रुकवाने के इक़दाम करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। जंग ईरान ने शुरू नहीं की, लेकिन यकीनन फैसला ईरान ही करेगा कि उसे ख़त्म कैसे करना है। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ का समाजी राब्तों की साइट एक्स पर पैगाम। 2 टोक पैगाम दिया। हमलावर कोई भी हो, ईरानी कौम उसे नॉकआउट कर देगी। नस्ल कुश बुज़दिल को तो इल्म ही नहीं कि उसने किस चीज का आगाज किया। OIC वज़ीर ख़ारजा की 51वीं कौंसिल का 2 रोज़ा इजलास हफ्ते को होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी में इजलास इस्तांबुल में होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में ईरान इसराइल तनाज़े के दौरान खित्ते की सूरत हाल में इस्लामी ताउन तंजीम के किरदार समेत दीगर मसाइल पर बातचीत होगी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का अमरीकी हम मनसब से राबता। दोनों वज़ीर ख़ारजा की मशरिक़ वस्ता तनाज़े को रोकने के लिए मुमकिना मुआहदे पर गुफ्तगू। ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक फैसला तेहरान में सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान नुमाइंदा मिशन की रुकन साइमा सलीम की मुलाकात। आसिम मुनीर ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मफादात के फ़रोग़ के लिए साइमा सलीम की कोशिशों को सराहा। सदर मुमलिकत का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। नेवल चीफ ने सदर मुमलिकत को मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का विफाक पर सूबे के खिलाफ साजिश करने का इल्जाम। वाजे किया, बानी पीटीआई से मुलाकात किए बगैर सूबाई बजट पास नहीं करेंगे। खबरदार किया, मुतालबात ज़र पास हुए तो बजट पास होगा, वरना बजट पास नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जजेस का तबादला गैर आईनी नहीं। जस्टिस सरफराज, जस्टिस आसिफ और जस्टिस खादिम का ट्रांसफर कानूनी करार। कराची के इलाके सुखन में डकैती की कोशिश नाकाम। शहरियों और सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से 2 डाकू मारे गए, जबकि 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और छीनी हुई रकम बरामद कर ली गई। नेशंस हॉकी कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान और फ्रांस की टीमें आज मद्दे मुकाबले आएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी से निठाल आवाम को खुशखबरी सुना दी। आज से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी गई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और 4 सूबों में बादल बरसेंगे। ब्राजील की जनूबी रियासत रियो ग्रांडी डो सुल में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। हुकाम ने दरियाए ताकोरी में पानी की सतह बुलंद होने की वार्निंग जारी कर दी। मेक्सिको के ग्योरिरो साहिली इलाके में समंदरी तूफान एरिक के 22 मूसलाधार बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। शहर में हर तरफ पानी ही पानी। और वेनेजुएला में सालाना रंगारंग क्रॉप्स क्रिस्टी त्यौहार। निगावाटा की सड़कों पर फनकारों ने खूबसूरत रक्स पेश किए। शहरियों की बड़ी तादाद त्यौहार में शिरकत के लिए पहुंच गई।